हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं और जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो हर एक सेक्शन के बाद में दिए हुए हैं उनके सजेस्टेड आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जब आप बोर्ड में आंसर लिखेंगे वो जरूर इंक्लूड होने चाहिए बहुत बेहतर मार्क को स्कोर करने के लिए। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक चैप्टर की हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और उसमें एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन 8.1 से उसके एंड पर आप देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है विच इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। सो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। सो देखिए जो डीएनए है ये आपका एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला मॉलिक्यूल है। सो डीएनए स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस चीज की इंफॉर्मेशन है। सो ये इंफॉर्मेशन उन प्रोटीन्स के लिए है जो सेल बनाता है। सो प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन हमने ये कहा कि जो सीक्वेंस है डीएनए पर लिखी हुई उसमें स्टोर हुई हुई है। ये एक बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। ये प्रोटीन इतने जरूरी क्यों है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन को प्रो कह रहे हैं, समथिंग ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि प्रोटीन ही है जो सेल का एक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मेजर स्ट्रक्चर भी बनाने में इस्तेमाल होते हैं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो फंक्शंस है सेल के वो एक्चुअली कौन कैरी आउट करता है, प्रोटीन्स कैरी आउट करता है। तो प्रोटीन्स एंजाइम्स हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकती हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है। आप प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ गए और उनका जो रिपोजिटरी है, उनका जो स्टोरेज है वो डीएनए में हो रहा है। और ये जो डीएनए है इसका व्हीकल एक क्रोमोसोम है। सो डीएनए जिसके ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो खुद लोकेटेड है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के। और क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड है और ये ट्रू न्यूक्लियस है जिसमें डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप होता है। आप जानते हैं इस बारे में क्लास 9 से। और ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है जिसके ऊपर डीएनए लोकेटेड है, हमने ये कहा कि ये यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है। अब आप ये सोचिए कि इस सेल को डिवाइड करना है। सो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, लेट अस से ये सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है, तो आप क्या चाहेंगे, आप ये जरूर चाहेंगे कि हर एक डॉटर सेल में ये कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो ताकि वो सारे प्रोटीन्स बना सके जो सेल की इफेक्टिव वर्किंग के लिए चाहिए। सो मैं ये चाहता हूं कि जब एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाए तो दोनों इनहेरिट करें कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस पेरेंटल सेल से। अब इसके लिए अब हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया कि क्यों इस डिवीजन से पहले, क्यों रिप्रोडक्शन से पहले, क्यों डिवाइड करने से पहले इसको डीएनए की एक कॉपी बना लेनी चाहिए। तो ये सेल डीएनए की एक और कॉपी बना लेता है और जब ये डिवाइड करता है तो दोनों डॉटर सेल्स के पास हमने क्या कहा, एक एक कॉपी ऑफ डीएनए आ जाएगा, उसके ऊपर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, वो सारे प्रोटीन्स बनाने के लिए जो इस सेल को अपनी सेल साइकिल के दौरान जरूरत पड़ेंगे। एंड दैट इज वाई डीएनए रेप्लिकेशन प्रीसीड्स सेल डिवीजन। ऐसे सेल भी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, आप बैक्टीरियल सेल याद कीजिए, बैक्टीरियल सेल में भी जब बाइनरी फिशन होता है, एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल्स के अंदर, उससे पहले भी वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। एक और क्वेश्चन यहां पर आपको मैं करा देता हूं कि देखिए बड़े ध्यान से, जिस भी सेल के पास डीएनए नहीं होगा वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी के पास डीएनए नहीं होता, इसीलिए वो डिवाइड करके नए आरबीसी नहीं बना सकता है। इसीलिए नए आरबीसी बनाने के लिए बोन मैरो के कुछ सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद में हम अपने मॉडल आंसर पे आते हैं। सबसे पहले इस आंसर में हमने ये बात बताई कि ये जो डीएनए है जो लोकेटेड है क्रोमोसोम पर और न्यूक्लियस में है यूकैरियोटिक सेल पे, उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स बनाने के लिए और फिर ये पेरेंट से जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, रिप्रोडक्शन का जो मेन काम है कंटिन्यूटी अक्रॉस जनरेशंस, ये बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बेसिक डिजाइन, जो स्ट्रक्चर की बात करी थी मैंने, और बेसिक फंक्शनिंग के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन को पूरा सेट मिलना चाहिए सारे प्रोटीन्स बनाने के लिए, ताकि ये जो बेसिक डिजाइन और स्ट्रक्चर और फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी अक्रॉस द जनरेशन मेंटेन रहे। और फिर हमने ये कंक्लूड किया कि ये वो वजह है कि जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है वो एक कॉपी डीएनए की क्रिएट करता है ताकि एक वो रिटेन कर
सके और एक जो है वो प्रोजेनी के पास में चला जाए। मुझे उम्मीद है ये आंसर आपको अब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।